पर ये जो कल्चर जिस तरीके के पेड रिव्यूज का आजकल बहुत ज्यादा सामने आया है, चाहिए अपने बारे में लिखी हुई चीज तो इतने पैसे लगेंगे विद जीएसटी। यू आर लुकिंग यंगर नाउ। अरे वाह, आई डोंट ड्रिंक वाइन, आई एम वन। हाउ हैज मैरिज चेंज्ड यू? Marriage will not change me was my condition to get married. What is your fitness regimen like? सिर्फ जिम नहीं जाती मैं, टिंटल It took Shah Rukh Khan to convince logical way of looking at so many things. nepotism के बारे में जो OTT platforms है, they tend to decide the release date of theatrical as well. Producer has become a pawn. फोकस है किस चीज पे, इसको देखो, ये तूने दिखा दी अपनी मिडिल क्लास हरकत। हाँ। Maybe see Taapsee Pannu do item song. A nice guest appearance of sorts. If I can see it like that, then why not? Double filter. I should use it. इस इंटरव्यू का कैप्शन है Faridun with Taapsee plus GST. Hi, this is Taapsee Pannu and you're watching me on Connect Cine with Faridun. आज मेरे साथ में है तापसी पन्नू। मैंने इनके साथ में बहुत सारे इंटरव्यूज़ करे हुए हैं और जैसे मैंने जिक्र किया, मैं आज इनके रीसेंट कुछ इंटरव्यूज़ देख रहा था और मैंने ये सोचा कि मुझे ऐसा लगता है कि तापसी पन्नू हैज़ अ फैंटास्टिक फन साइड टू हर that I think a lot of people they don't explore, which is something that should be explored. So बहुत बहुत स्वागत आपका first of all कनेक्ट सिने पर। तापसी कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फरीदुन। मैं तो वैसे ही हूँ जैसे पहले थी। तुम बताओ, इतने टाइम बाद आए हो तुम, कैसे? मुझे ये पूछना चाहिए। मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं बहुत सुंदर। मैं भी बहुत हैंडसम। वेरी नाइस। ऐसे ही आंसर करना चाहिए यार, किसी और की वेट नहीं करेंगे, हम खुद ही अपने आप को कॉम्प्लीमेंट जी। सो एक रीसेंट एक वीडियो आपका मैंने देखा कि आप किसी इवेंट में आप गई थी और जब आप वहाँ पर आप बाहर आ रही थी तो पैप्स के साथ में कमाल का आपका बॉन्डिंग है। तो पैप्स ने पूछा आपसे आप कैसी हैं, आपने कहा कि मैं बहुत सुंदर हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि तुम लोग कैसे हो, फिर उन्होंने बताया, फिर उन्होंने कहा कि आप क्यूटी लग रहे हो। तो बोले थैंक यू वेरी मच, कुछ और बोलो लेकिन कैप्शन जो है अच्छा मत देना। तो मेरा थॉट कि this is the Taapsee Pannu that I've known for the longest period of time. I think it was a hilarious moment. I think प्रॉब्लम ये वाला ह्यूमर आई डोंट नो, सबको समझ नहीं आता है शायद, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो ऐसे आप जैसे और बहुत सारे लोग होने चाहिए थे जिनको पता चलता है कि आई एक्चुअली डोंट टेक माई सेल्फ दैट सीरियसली। आई एम नॉट अ पर्सन who doesn't enjoy doing humor. मतलब मैं सीरियस से सीरियस चीज को मजाक में लेना पसंद करती हूँ इन माई रियल लाइफ। तो वो चीज आई थिंक जो लोग मेरे से ज्यादा इंटरेक्ट कर चुके हैं वो जानते हैं। और मेरा ह्यूमर ना थोड़ा सा सरकास्टिक होता है, तो वो इस वजह से लोगों को लगता है ये तंज कस रही है ये, या फिर ये मतलब ये हमारे को कुछ ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रही है। एक्चुअली ओवर स्मार्टनेस, ये मेरा ह्यूमर ही ऐसा है, हमेशा सरकास्टिक ही रहेगा। अब मैं वो अब वैसे वाला ना ही मेरा पीपल प्लीजिंग डिमीनर है और ना ही मेरा मतलब ऐसा है कि मैं बेचारी अबला नारी वाला मेरा तरीका है कंडक्ट करने का। तो मेरे पास सिर्फ ह्यूमर ही बचता है यूज करने को, तो वो मैं करती हूँ। तो वो मैंने उस टाइम पे किया था, क्योंकि देखिए पैपराजी मुझसे इंटरैक्ट बहुत करती है, काफी इवेंट्स पे करती है। अभी भी कर रहे, नीचे भी क्या? अभी भी कर रहे थे। मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप मेरे से मेरे काम के समय आके मिलेंगे, मैं आपको बिल्कुल अपने एक काम के स्पेस वाले इंसान की तरह ट्रीट करूंगी। म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहेगी। अगर आप एक रिस्पेक्ट की रेखा को क्रॉस करेंगे तो वो मुझे किसी भी हालात में मुझे ओके नहीं है, तो मैं वहां पे रिएक्ट करूंगी। बट अगर पर्सनल स्पेस में आने जहाँ पे मैं काम के लिए नहीं आई हूँ, तो मैं आपको एंटरटेन करना, आपको वो देना जो आप मांगना चाहते हैं, मुझसे लेना चाहते हैं, वो मुझे लगता नहीं कि मैं एंटाइटल्ड हूँ वो देने के लिए। तो इसलिए वहां पे मैं नहीं एंटरटेन करती, नहीं रिएक्ट करती। वो मेरा अपना पर्सनल टाइम है मेरा। चाहे मैं दोस्तों के साथ बाहर हूँ, अपनी फैमिली के साथ बाहर हूँ, मेरा अपना टाइम है, तो उस टाइम मैं नहीं करती। ये बात चलो अब तक पैपराजी को समझ आ गई। You know, the fact is, now this might just burst a bubble of a lot of people who believe that I'm very rude or very mean. They actually know this about me. But unfortunately what happens is, सोशल मीडिया पे ना अगर आप किसी की वाही ज्यादा लिखोगे तो वो इतना नहीं अटेंशन गेन करती, वो कैप्चर नहीं होती। अगर कल को इन लोगों ने मेरे बारे में सिर्फ अच्छी चीज लिखना शुरू कर दिया, आई डोंट थिंक पीपल विल से खरीदी हुई है, यू नो, पोस्ट खरीदी है इसने। बट अगर मेरे बारे में नेगेटिव लिखते हैं ना कि देखो इसने क्या कर दिया, इसने ऐसे बोल दिया, इसने ऐसे कर दिया, इमीडिएटली उस पर क्लिक करने का मन जल्दी करता है।
सो ये हमारा नेचर हो गया सोशल मीडिया पे, हमें हर चीज जो नेगेटिव होती है ज्यादा अट्रैक्ट करती है देखने के लिए। तो इसके चलते मुझे लगता है काफी टाइम ये जो कैप्शंस हैं ये वो क्लिक बेट के लिए होते हैं, ताकि वो खोल के देखे और हर चीज को थोड़ा उस कंट्रोवर्शियल तरीके से देखोगे तो ज्यादा दिखेगी। तो इसलिए मतलब अब जिसकी दुनिया में जिसकी गाड़ी जिस चीज से चल रही है चलते रहने दो। मैं अभी इसको जाके क्लैरिफाई तो करने वाली हूँ नहीं, और ना ही मैं अपने आप को बदल सकती हूँ। हालांकि मैंने ये बात डिस्कस करी भी अपने मैनेजर से, अपने पब्लिसिस्ट, PR से। मैंने कहा आई कांट बी पीपल्स प्लीजर, मतलब उस तरह मैं काम करती हूँ एक एक्टर का, बट जब मैं बियॉन्ड सेट एक रेगुलर इंसान हूँ, और जो भी मेरी पर्सनैलिटी है मैं उसको चेंज कर लूँ जस्ट बिकॉज कि ये अच्छी बातें लिखी जाए मेरे बारे में, या हर इंसान मुझे अच्छा माने, तो एवरीबडी सेड नो यू शुड नॉट, बिकॉज देयर इज समथिंग वेरी यूनिक अबाउट यू, द वे यू आर, गुड बैड अगली जो भी है आप जैसे हो वैसा है। फसाड क्रिएट करना ना एक लिमिट तक चलता है, उसके बाद ना मैं भी थक जाऊंगी, लोग भी बोर हो जाएंगे, जेनेरिक सा हो जाएगा, तो इसलिए इट्स ओके। सो आई एम तो वेरी हैप्पी being in Jaya Bachchan category. I think I am very proud of the fact कि मेरे को उस लाइन में भी मेरा नाम लेते हैं जिसमें जया मैम का नाम लेते हैं। इंटरेस्टिंग। सो आपने जया जी का आपने जिक्र किया, सो बहुत बार ये भी होता है कि आई थिंक जैसे आपने जिक्र किया क्लिक बेट का, कि मिसलीडिंग भी कैप्शन हो जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली अभिषेक का जिस तरीके की खबरें सामने आ रही थी, तो एक मैंने इंटरव्यू किया था अभिषेक और निम्रत के साथ में, तो उसमें कुछ जिक्र हो रहा था कि दैट फरीदुन तुम कितने साल से बॉलीवुड हंगामा में काम करते हो? मैंने कहा 15 साल हो गए। सो निम्रत सेड दैट इवन मैरिजेस डोंट लास्ट दैट लॉन्ग। सो अब उसमें कैप्शन ये बन गया कि दैट मैरिजेस डोंट लास्ट दैट लॉन्ग एंड दे वर डिस्कसिंग अभिषेक्स मैरिज। सो अब वो जो है वो completely was blown out of proportion whatsoever. So I made a video and it's clarified as well. So वो I think वो unfortunate है। ये ना आपकी गलती ना उनकी किसी की, इट्स जस्ट कि सोशल मीडिया की ऐसी खार बन चुकी है उनको हर चीज जो नेगेटिव और कंट्रोवर्शियल है उनको डालनी पड़ती है, ताकि लोग उस विजिट तो करें उस प्रोफाइल पे, उसको क्लिक तो करें, क्योंकि सारी की सारी जो अभी भीड़ है या फिर रेस है जो वो लाइक और क्लिक पे और या कमेंट पे हो गई है। तो अब इट कम्स डाउन टू किसको ज्यादा लाइक, किसको ज्यादा क्लिक, किसको ज्यादा कमेंट मिल रहा है। अब उसके लिए तुम्हें जो भी सीमाएं क्रॉस करनी पड़े लोगों को सही लगती है। So, क्या कर सकते हैं? राइट। एंड आपने ये भी कहा है कि दैट आई कैन नॉट पे फॉर रिव्यूज और टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, बट ये जो कल्चर जिस तरीके का पेड रिव्यूज का आजकल बहुत ज्यादा सामने आया है, एंड स्टार रेटिंग्स और पूरे चार्ट्स छपे हुए होते हैं हर तरफ, कैसे देखते हैं आप? यार मैं अभी तक तो वैसे ही देखती थी जैसे आपने बताया, कि मुझे लगता था कि यार मैं एक तो मेहनत करो, उसके बाद इतना सब कुछ करने के बाद आप लोगों को सिर्फ आपको फेयर होने के लिए, मतलब अच्छाई तो छोड़ो, एटलीस्ट एक फेयर तरीके से देख के सच लिखो, उसके लिए भी शायद पैसे देने पड़ेंगे आपको। अब आगे से लोगों का मैसेज आता है कि अगर आपको पॉजिटिव चाहिए अपने बारे में लिखी हुई चीज तो इतने पैसे लगेंगे विद GST। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही, एक्चुअली में GST के साथ प्राइस आता है। अच्छा। तो मुझे बड़ी हंसी आई थी देख के वो, बट एनीवे, सो ये है। अब इसको या तो तुम इस तरीके देख लो कि नहीं, नाराज, मैं गुस्सा हो गई थी इस बात से। मैंने कहा ये एक क्राफ्ट है यार, तुम अपना सोशल मीडिया की प्रेजेंस, जो ये लोग हैं जो ऐसा पैसा ले रहे हैं, उनको पता है उनका एक क्लाउड है सोशल मीडिया में। आप जितना आपके पास पावर है उतनी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए ना। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी एक्टर को दी जाती है। आप इस तरह की फिल्में नहीं कर सकते, आप इस तरह की बात नहीं कर सकते, आप यहाँ पे नहीं देखे जा सकते, वहां नहीं देखे जा सकते, जस्ट बिकॉज दे नो वी हैव अ सर्टेन फॉलोइंग। क्या ये आप पे अप्लाई नहीं होता? जो लोगों की एक सर्टेन फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे, कि आपको भी सही चीजें लिखनी चाहिए, सही बातें बोलनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट बी ऑनेस्ट और ट्रू टू योर फॉलोइंग, ये उन पे नहीं अप्लाई होती, ये सिर्फ हमारे पे अप्लाई होती है। सो ये इट्स अ वेरी स्ट्रेंज डाइकोटमी जो मुझे गलत लगती है। बट इसका एक और तरीका है देखने का, जो मैंने शाहरुख सर से सीखा। मतलब जैसे भाई मैं उनसे डिस्कस कर रही थी कि मुझे बहुत बुरा लगता है ये जो चल रहा है पैसे देके, तो वो कहते हैं हाँ बट एक और तरीका है इसको देखने का, व्हाट इफ यू सी देम एज अ मार्केटिंग टूल, इन द सेंस ही सेड कि देखो आज से 10-20 साल पहले होर्डिंग्स यूज होते थे टू पब्लिसाइज योर फिल्म, राइट, कि बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे, होर्डिंग लगेंगे, बैनर लगेंगे, ये तरीका था पब्लिसाइज, जो हम खरीदते थे, होर्डिंग, बैनर, सब चीजें जगह खरीदते थे ना अपनी पिक्चर दिखाने के लिए। अब ये इन लोगों को आप लोगों की तरह मत ट्रीट कीजिए, आप इनको वो सोचिए ये होर्डिंग है, ये वो एक बैनर का स्लॉट है, आप इनको उस तरीके से
देखिए, एंड देन दे आर मेकिंग देमसेल्व्स अवेलेबल फॉर सेल, so you can buy this and publicize. No, it's a very interesting angle. मेरा तो व्यू पॉइंट इस पे एक्चुअली में हिल गया. मैंने कहा हाँ, अब मुझे बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे ये इंसान लग रहे हैं. मैं इनको वो इंसान मान रही हूँ जिनके पास एक पावर है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. बट अगर मैं इनको इस तरीके से देखूं कि ये सिर्फ होर्डिंग का स्पेस है, तो मुझे नहीं लगता बुरा. फिर मैं जीएसटी के साथ पे करने को रेडी हो सकती हूँ. So, हाँ, तो ये ऐसे दो तरीके देखने के, आप पे डिपेंड करते हैं आप क्या देखते हैं. But I think we can safely say that it took Shah Rukh Khan to convince. Yeah, Taapsee, I don't think it's easy to convince you. No, You're very it's not. headstrong. It's not. But you know, it's a very. That's why he is who he is. He is such a logical way of looking at so many things. जो आप बड़े इमोशनली डिसाइड करते हो कई बारी, वो उसको बहुत लॉजिकल और स्मार्ट तरीके से बहुत आगे की सोच रखते हुए डिसाइड करते हैं उस पे, तभी तो वो हैं जो वो हैं. सो मेरे को ये बहुत, उनका जो व्यू पॉइंट मेरे दिमाग में ना अटक गया. तब से मैंने कहा यार ये कितना इंटरेस्टिंग चीज है कि इंसान इसने पूरा घुमा ही दिया पर्सपेक्टिव, और बिल्कुल सही साउंड कर रहा है ये जो बोल रहे हैं. सो बट वेरी आई एम सेइंग इट्स पर्सपेक्टिव, राइट. आप इधर से देख रहे हैं, मैं इधर से देख रही हूँ, अब आपकी मर्जी है कौन सी साइड चूज करो. जी, तो अब जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, मैं आपके पिछले कुछ इंटरव्यूज देख रहा था, तो अब उसमें कॉन्स्टेंटली वही बहुत हद तक सिमिलर सवाल होते हैं कि भाई आपके नेपोटिज्म के बारे में, और आई एम लाइक दैट ये तो बहुत बार बोल चुकी हैं इसके बारे में, और आप भी बड़ी जिम्मेदारी से एकदम स्टूडियसली, बिकॉज यू आर अ गुड स्टूडेंट, तो उसमें ये है कि आप बहुत ही स्टूडियसली, आप एकदम डिटेल्ड आप आंसर कंसिस्टेंटली मैं सेम आंसर देती हूँ, एकदम इक्वल एंथुसियाज्म के साथ में. एंड आई वाज लाइक ये तो पहले बोल चुकी हैं, बहुत बार बोल चुकी हैं, तो सेम सवाल क्यों आ रहे. और जैसे मैंने आपसे एक सेंस ऑफ फन की बात करी, मुझे आज भी याद है, जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे मिशन मंगल का जो हम लोग का इंटरेक्शन रहा था, जिस किस्म का कि वो स्पीकर पकड़ के जो आपने जो मोमेंट दिया है, वो पता है मेरी फैमिली में इतना सर्कुलेट हुआ है ना वो वीडियो, उतना बिट मेरे घर वालों ने रिवाइंड कर करके वो मोमेंट दिखाया सबको. इसको देखो, इसका जो अटेंशन फोकस है किस चीज पे, इसको देखो. लाइक ये तूने दिखा दी अपनी मिडिल क्लास हरकत. जी, और उसके अलावा एक बार साकिब सलीम के साथ में हमारा हुआ था. साकिब सलीम जमीन पर हंसते हंसते लौट रहे थे, और फिर ये वैसे तुम्हारे इंटरव्यूज में सारा मेरा कॉमिक टाइमिंग बाहर आता है लगता है. मनमर्जिया में अनुराग, अभिषेक और विकी के साथ में आई थॉट इट वाज एब्सोल्युटली हिलेरियस. नेक्स्ट लेवल. फिर हु कैन फॉरगेट द डबल फिल्टर. ये सब तुम्हारा किया था ना. अब मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगी इस चीज के बाद. आप इस इंटरव्यू के बाद कुछ भी हो तुम्हारी वजह से हुआ, मैं पहले बता दूंगी. देखिए मेरा कोई इंटेंशन उस तरीके का नहीं है. वो अब मुझे लगता है जैसे आपने कहा ना कि दैट अपने आप को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए. बहुत सी चीजों को अगर आदमी उस तरीके से नोटिस ना करे तो वो उसका कोई रेलेवेंस भी नहीं होता है. बट लेकिन ये है कि दैट अभी हम अपने आप को ऐसा मान लेते हैं कि मतलब हमारे वजह से ये दुनिया चल रही है. ऐसा कुछ नहीं है. आप जब चले जाओगे ना कि हफ्ता 10 दिन के बाद श्रद्धांजलि देने के बाद कोई किसी की लाइफ अफेक्ट नहीं होने वाली. बिल्कुल. और फिर होता क्या है कि वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में इट बिकम्स, जैसे होता है ना, शेरा है एग्जैक्टली. कोई नहीं आता. अपने आप को इतना सीरियसली लेना चाहिए, अपने काम को सीरियसली लो, अपने आप को इतना सीरियसली मत लो. जी, उसके अलावा फिर भूमि पेडनेकर के साथ में शांति हुआ था. तो जिस तरीके, अच्छा आप दोनों कॉम्पिटिटिव हैं. इवन भूमि इज वेरी फनी. शी इज आल्सो वेरी फनी, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल. इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जिस तरीके के परफॉर्मेंसेस उनके यूजुअली रहते हैं, बट एज अ पर्सन शी इज वेरी फनी. शी इज एंटरटेनिंग. तो वहां पर भी ये है कि आपका एक बहुत ही इंटरटेनिंग साइड देखने के आया था. तो क्या आपको लगता है कि जो आपका एक फन साइड है, आई थिंक यू वर एब्सोल्युटली हिलेरियस इन खेल. थैंक यू. मे बी इट्स वन ऑफ योर फनीएस्ट परफॉर्मेंस. वो जो एकदम जो आपने किया है कि हाइपर वेंटिलेशन, भाई मेरा हस्बैंड अक्षय सर के साथ में, I was literally. That whole, I remember that rant so well. प्लीज सुनाइए. अभी मतलब ऐसे मत करो. जो भी याद है. मोमेंट में जो है वो परफॉर्मेंस आती है. मैं वो वाली एक्टर नहीं हूँ कि जब बटन दबाया शुरू हो जाओ. बट आई थिंक द क्रेडिट फॉर दैट गोज अ लॉट टू मुदस्सर. आई टेल यू व्हाई. एक तो मुझे काफी समय से जानते हैं, ये पिक्चर करने से पहले हम काफी बारी साथ में काम करने की ट्राई कर चुके हैं और वो नहीं हो पाया है. तो वो क्योंकि मुझे इतने समय से जानते हैं, उनको एग्जैक्टली पता है कि मैं कॉमेडी में क्या कर सकती हूँ, क्योंकि रेगुलर इंटरेक्शन में आपको समझ में आ जाता है सामने वाला इंसान कितना अच्छा है कॉमेडी में या नहीं. तो उनकी ना एक जिद थी कि मैं तुझसे कॉमेडी करवा के, मतलब मैं करवा के इन द सेंस, मतलब मैं लोगों को दिखा के रहूंगा कि ये साइड भी है तेरी जो लोग एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे. क्योंकि एक तो देखो कॉमेडी की
कॉमेडी की दो प्रॉब्लम्स है हमारे यहाँ पे जो होती हैं। एक तो वो कि आप लड़की जो होती है कॉमेडी फिल्म के अंदर वो ज्यादातर ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमेडी बन के रह जाती है, क्योंकि कॉमेडी जो है ज्यादातर लड़के कर जाते हैं वो बड़ी कमर्शियल फिल्में जो होती हैं, राइट। एंड या फिर होता है कि अगर कॉमेडी नहीं कर रहे, अगर कॉमेडी खुद करने पे आती है, वो बहुत बहुत रेयर फिल्म्स होता है मुझे मिलती, जो मुझे नहीं मिल रही थी, क्योंकि लोगों को मुझे इंटेंस तरीके से दिखाना, या मतलब वो जो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन का जो बहुत अच्छा टैग है, जो मैं आई लव टू कैरी इट, उसको फनी नहीं देख सकते लोग। फिर वो होता है कि इस बॉक्स में डालो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन जो है वो कभी हंसती हंसाती नहीं है। सो वो जो एक तरह का बड़ा कन्वेंशनल क्लीशे बना रखा है, वो इस चलते मेरे को कभी भी इस तरह का मौका नहीं मिला। और मुदस्सर का शुरू से ही था कि मैं करवाऊंगा एक कॉमेडी फिल्म जब तेरे से, और एंड ही प्रूव्ड इट। दे वर लाइक व्हाट, हाउ मेनी ऑफ अस ऑन टेबल, 7 of us on table, but I think I had a blast. It was hilarious. Even जब वो आपका वो ईमेल पढ़ा जाता है कि आप what you think about them. You know, I'll tell you, वो जो कॉल जो आती है ना मेरी फ्रेंड की, जो मेरी कॉल भी आती है मेरी फ्रेंड की, जो मैं उसको बोलती हूँ ड्रिंक डायल वाली कॉल जो है, वो पता है किसकी आवाज है? हाँ जी, नहीं मुझे नहीं पता। भूमि की। ओके, भूमि पे। So Bhumi has dubbed for my friend. एंड वो आपको मुझे लगा देखते हैं कितने लोगों को चमकता है सुन के। और भूमि सच ना, उस टाइम नहीं उसने डब कर रखा था जिस टाइम मैंने परफॉर्म किया, तो मैंने तो एडी की या मुदस्सर की एक्चुअली आवाज से, मुदस्सर वाज गिविंग मी क्यूज फ्रॉम बिहाइंड, बट बाद में जब डब होके आया भूमि की आवाज के साथ, इट लुक्ड सो नाइस। आई थिंक इट इज इक्वली क्रेडिटेड टू हर दैट सीन, बिकॉज उसने जिस तरीके से अपने लाइंस ली हैं, इट मेक्स द होल थिंग लुक रियली फनी। No, I think it was absolutely. So, what about like a full-blown comedy film? Yes, for sure. I think अब मुझे मौका शायद लोग देंगे, और कोई नहीं तो मुदस्सर ही दे देगा, देख लेना। So I'm sure in the future we are in talks. अभी बाकी I leave to the right time and the producer to decide to announce it. But yeah, very soon. ये भी एक डिस्कशन है कि दैट मे बी शायद स्त्री 2 के साथ में शायद नहीं आना चाहिए था, बिकॉज इट हैज डन वेरी वेल ऑन ओटीटी। 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं आज, पता है खेल में ट्रेंडिंग इन टॉप 10 महीना, तो वो ग्लोबल टॉप 10 में थी। एंड नाउ यस्टरडे ओनली आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम मुदस्सर सेइंग कि 50 दिन क्रॉस हो गए हमारे, मतलब गोल्डन जुबली, और क्या बोलते गोल्डन जुबली होती है ना 50, हाँ, इन ऑन नेटफ्लिक्स ट्रेंडिंग। ये तो काफी, मतलब जो ओरिजिनल फिल्म्स होती हैं वो भी नहीं होती। तो I think, अब मैंने मुदस्सर को बोला, मैंने कहा मुदस्सर I really don't know इस बात पे मैं खुशी मनाऊं कि गुस्सा करूं कि जब थिएटर में आई थी तब क्यों नहीं इतने लोगों ने, हालांकि यू नो मैंने देखी थी, I saw it, I know आपने देखी थी, and there were a lot of people actually, जब ये नेटफ्लिक्स पे भी आ गई थी ना जिस दिन, उस दिन भी इक्का दुक्की थिएटर में लगी हुई थी ये फिल्म। तो इट वाज सो स्ट्रेंज। आई वाज लाइक, अगर खराब फिल्म होती तो थिएटर तो सबसे पहले बाहर निकाल के फेंकते हैं, क्योंकि उनको नहीं चाहिए कि कोई भी खराब फिल्म उनका स्क्रीन खराब करे। तो आई वाज आल्सो सरप्राइज कि इक्की दुक्की फिल्म हर 4-5 मेट्रो सिटीज में चल रही है फिल्म। So it was one of those films that just got trapped in probably wrong release date, yeah. Right. अच्छा, ये भी एक डिस्कशन है कि कंसीडर आप प्रोड्यूसर भी हैं कि दैट जो OTT प्लेटफॉर्म्स है जिस तरीके का होता है कि दैट they tend to decide the release date of theatrical as well, theatrical release date as well, कि दैट हमें इतने डेट पर अगर आप करेंगे, this is the cost that we're going to give you. Yes. So do you think that is a bit unfortunate? Yes, but it's happening. It's what to do. Today producer has become a pawn in the hands of either the investor, the studio, or OTT platform. It's, as a producer, I can tell you, not many things are in our hands right now. अगर आपको काम करना है, अगर आप चुप करके बैठे हो सिर्फ waiting for things to get better, then maybe yeah, I mean kudos to you if you have the patience to. But right now, whoever's working, even the biggest of films have certain restrictions of certain kinds. सबकी restriction same नहीं होगी, अलग अलग होगी, but yeah, it is like अब तो ये हो गया कि हम आपकी फिल्म अप्रूव ही तभी होगी अगर आप हमारे ये 10 कंडीशंस में सही बैठते हैं. One of them for mid-budget films is obviously including the release date. So you have to actually back calculate, and वो कोई भी डेट हो रही हो, आपकी फिल्म के लिए अच्छी हो नहीं हो, आपको पब्लिसिटी के लिए टाइम मिला हो नहीं मिला हो, यू हैव टू रिलीज इट इफ यू वांट टू सी योर फिल्म इन थिएटर्स. ओके, ऑलराइट. सो उसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल धक धक में आप प्रोड्यूसर, आप यू टर्न प्रोड्यूसर, एंड आई थॉट इट वाज वंडरफुल दैट यू आर हेडलाइनिंग इट, दैट यू आर नॉट एक्टिंग इन इट. Maybe I think you would have
fitted into I think any of the roles as well. And मैं now रत्ना there मैम are का रोल talks. ज्यादा अच्छा नहीं कर पाती बस. हाँ, of course. But I think considering आपने सान की आँख किया हुआ है, तो मुझे लगता अरे है कि यार, आप- हाँ, but रत्ना मैम is like she stole my heart after the film. Yeah, I जी. saw it. Yeah. So and I think that there are talks of a sequel for Dak Dak as well. Yeah, we are working on it now. As you know, the situation is such that उस approval project में अब ज़्यादा समय लगने लग गया है. So yeah, things are moving at a relatively slower pace than it was 10 years back or 5 years back. उससे थोड़ा slow हो गई हैं चीज़ें. But yeah, Dak Dak 2 is something that everybody is showing interest in. Alright, so अभी और ये भी इंटरेस्टिंग था कि that जिस तरीके का उसका थिएट्रिकल रिलीज हुआ and then it released on OTT and it did well. Yeah. The very wide section of people they watched it, they identified with it and they liked it as well. Okay, मैं एक बात मैं आज सोच रहा था, considering आप इतने सालों से आप काम कर रहे हैं और from the first film itself, जबकि पहली फिल्म आपकी आई थी चश्मे बद्दूर, मेरी आपसे बात हुई थी. You've always been this good looking girl, even इस वक्त भी जिस तरीके से आप दिख रही हैं. Thanks यार. You're looking wonderful. नहीं, अब तुम कहने की जरूरत नहीं, आप तो खुद ही कह रही हैं मैं सुंदर हूँ. वो तो क्योंकि बाकी लोग नहीं कह रहे थे ना, इसलिए खुद ही कहना पड़ता है. जमाना कह रहा है. तो मैं ये सोच रहा था कि that considering you've done diverse roles, all sorts of roles आपने करे, can we at any stage maybe see Taapsee Pannu do an item song like Ooh Antawa for example? I don't want to say like never say never. मुझे नहीं पता उसकी कंडीशंस क्या होंगी, इन द सेंस लाइक वो पिक्चर में किस तरीके से आएगा, उस कैरेक्टर का क्या और या उस प्रेजेंस का क्या रेलेवेंस होगा. मैं जेनेरिक ना नहीं करना चाहती किसी चीज को. जब मेरे हाँ, ऐसा नहीं है आते नहीं है, कुछ आते हैं एक दो, हालांकि मैं कुडोस टू देम, दे कैन सी मी डूइंग समथिंग लाइक दैट इन स्पाइट ऑफ द काइंड ऑफ फिल्मोग्राफी आई हैव हैड. ग्रेट. सो आई वेट लाइक दैट कि अच्छा एक तो गाना कैसा है, किस सिचुएशन पे आ रहा है, और मतलब आप ये गाना मुझे किस तरीके से यूज करने वाले हैं गाने के अंदर. तो मेरे कुछ वेइंग पॉइंट्स होते हैं. अगर मुझे लगता है कि हाँ मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मैं करके देखती हूँ, मे बी इट्स जस्ट अ नाइस गेस्ट अपीयरेंस ऑफ सॉर्ट्स, इफ आई कैन सी इट लाइक दैट देन व्हाई नॉट. इफ आई एम जस्ट वो मतलब सिर्फ एक ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए या एक टिटलेशन या जो भी है वो करने के लिए अगर आपको डालना है गाना ये और मुझे रखना है तो मे बी नॉट. So but otherwise I would want to weigh a lot of things before I do, and I'm not saying no to it. It depends, क्योंकि कई चीजों के अंदर क्या होता है कि the way they keep it in a film, the way they use it in a film, like for example it was very interesting how they used Tamanna's presence in Stree 2. Though you could have just waited at like just गाने के लिए रखा है, but they did keep a start and end to that presence in some way. Yeah. So there are different ways people have started figuring out that गाने का या उस गाने के अंदर जो लड़की आएगी उसका presence. So let's weigh that and then decide. Right. Especially because आपके किसी तरीके के कोई उस तरीके के हिंड्रेंसेस नहीं है. you're free spirited. आपने बहुत ही बेबाकी से आपने किरदार आपने निभाए हैं, चाहे मनमर्जियाँ हों, चाहे हसीन दिलरुबा और भी बहुत से किरदार जिस तरीके से सामने आए. सो आई डोंट थिंक कि वो किसी तरीके का कोई मॉरल कंपास के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है. हाँ, आई ऑल्सो डोंट थिंक सो. मतलब मैंने तो सारे मॉरल कंपास जो है वो सब हिलाए हुए हैं इनफैक्ट प्रोटैगनिस्ट के, बीट मनमर्जियाँ, बीट बदला, वेयर मतलब आज की तारीख में इतनी मतलब one of the most commercially successful films in my filmography, where I was out and out antagonist in the film, people still don't look at it and say कि ये villain थी film की. People still think that okay, Bachchan sir and I were the protagonists of the film, you know, in the sense like we were leading the film. They never see me as villain and refer to me as like वो grey shade था. वो grey भी नहीं था, तो black था. So it's strange how the portrayal, if done in a certain realistic way, doesn't make you feel like कि ये तो वैम्प हो गई, ये तो विलन हो गई. So I think मेरे फिल्मोग्राफी के अंदर thankfully audience hasn't given me that tag. Yes, they have given me a tag of कि ये कोई भी obvious simple चीज नहीं होगी, इसकी presence अगर है तो वो कुछ obvious सा नहीं होगा. तो वो मेरे पास कभी कभी भारी भी पड़ जाता है, क्योंकि मैं अब कई बारी अगर मैं ऑब्वियस चीजें करना भी चाहूँ तो वो मैं सोचती हूँ कि ये डैमेज ही ना कर दे मेरे को या पिक्चर को या ओवरऑल थिंग्स को. बट ये हाँ, मेरे जो ग्रे शेड्स वाले जो कैरेक्टर्स हैं, दे आर रिसीव्ड मच बेटर
than those obviously nice characters. So I feel I don't think वो moral compass वाला issue होना चाहिए if they are very sure of why they want me in the film. राइट. वंस अगेन एक रील आपका, अगर बहुत से रील्स आते रहते हैं, मनमर्जियां का एक रील आपको बढ़ाता रहता है सामने कि कश्मीर में अभिषेक बच्चन की related पूछ रहे हैं, और हनीमून कैसे जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है. फिर आपके पास या मैं पूछा इनसे ये हनीमून कैसा जा रहा है मैं पूछा चाची जी से. So once again that element of fun that we were talking about, Yeah. I thought deadpan level पे वो जो funny moment है, I think it's hilarious. Yeah, और वो पूरा character ही वही है. एक्चुअली वही है. तो वो So वो उसका ह्यूमर ही ऐसा है. उसका रूमी का ह्यूमर वाज वेरी सरकास्टिक, ड्राई. तो वो मैं बहुत अच्छे से मजे लेके मैंने प्ले किया और काफी चीजें उसके अंदर ऐड हो गई ऑन द सेट, बिकॉज वो जनरली मैं वैसे रिस्पॉन्स देती हूँ कई बारी चीज़ों का बड़ा ही ड्राई सरकास्टिक तरीके से. तो अनुराग एंड्स अप कीपिंग इट. वो तो आधी चीज़ें वो रखता है पिक्चर में जो आउटटेक्स में होती हैं. Correct. कि ये तो नेचुरल फोपा लग रहा है, इसको रख लेते हैं. बट वो वाला जो सीन आप बोल रहे हो वो तो कनिका ने वैसे का वैसा लिखा था. तो वो जस्ट अबाउट परफॉर्मेंस ये था कि मेरे को इसको ऑब्वियस नहीं करना कि मैं अभी कोई जोक मारने वाली हूँ. सो वो ऐसे आना चाहिए कि everybody even in the audience should be like Abhishek's reaction. You know, suddenly you feel like she's talking normally and like what the hell did she just say? Right. So वो ऐसा reaction audience का होना चाहिए. वो predictability नहीं होनी चाहिए कॉमेडी के अंदर कि अच्छा अब देखना, अब मैंने अपनी पिच ऊपर कर दी है, अब मैं एक पंच मारूंगी. वो वाली चीज नहीं आनी चाहिए. वो सोच के परफॉर्म किया था जी. अब जैसे आप इंजीनियर हैं, एक लॉजिकल एलिमेंट है हर चीज में आपका. आप सोचती हैं कि इसमें ये करना है कि नहीं करना और है. जुगाड़ू एलिमेंट भी है मेरा हर चीज वो में. बिल्कुल और उसके अलावा फिर लॉजिकल उसमें होना चाहिए. अब उसमें फिर ये है कि ऑब्जेक्टिविटी में आप बिलीव करती हैं. अब फिर आपको ऑब्जेक्टिविटी आपको घर पे भी आपको मिल चुकी है कि भाई कि व्हाई आर यू वेयरिंग साड़ी इन अ स्विमिंग पूल, यू शुड बी वेयरिंग अ बिकिनी. That's what Matthias told me. Yeah, so Matthias told me. Yeah. That's I think very logical and objective as well. Yeah, like his logic sometimes is मतलब मेरे लिए OTT जाता है कई बारी क्योंकि obviously our logics are dependent on where we were born and brought up, right? So in his part of the world, wearing bikini is not a very eyebrow raising thing or a very out of character thing. So when generally I would in fact it is he would feel like कि हर जगह की एक तरीके की पोशाक होती है. तो ये अगर आप पानी में जा रहे हो या पानी में से निकल रहे हो तो ये उस चीज के लिए बनी है तो आप वो पहनो. So the body shaming element doesn't really exist in his part of the world, or body awkwardness is not that much present there. For him it's like आपकी जैसी भी है आपकी body है and you should just be confident about wearing what you're wearing. Right. So I think that he brought that in my life a lot, because before that I was also like, you know, as regular Indian woman, you're always a little conscious of, are you looking right? Are you covered enough? Or are you wearing the right? No, let's be a little more conservative. Because I also come from that regular middle class background where we always like, and that to Delhi, where you always like looking अपने shoulder के पीछे कहीं मतलब, am I like am I exposing something, or am I just like, should I just cover it up a little extra? वो vibe काफी बचपन में बड़े होते रही है. जी. So yeah, that sense of comfort in what you wear and owning it up, to a lot of extent, he did bring in my life. Right. मैं आपका एक और इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें फिर आपसे ये पूछा जा रहा था कि भाई आपने शादी आपने बहुत लो की आपने करी और आपने लो की बड़ा लो की कैसे बताओ यार. मैंने सोचा कि भाई जिसकी शादी है वो डिसाइड करेगा कि उसको कैसे करना. मतलब शादी doesn't have to be like a media event. Yeah. It has become to in some quarters. So, but how has marriage changed you? Marriage will not change me was my condition to get married. Because otherwise we were seeing each other for a decade when we got married. Now it's been over 11 years almost. We know each other, we've been seeing each other. So it was almost like celebrating 10 years of being together than changing anything. वो उसके लिए बहुत एक
लो की कुछ नहीं था, मैंने बहुत अच्छी पार्टी दी है, जस्ट द नंबर ऑफ पीपल वर फ्यू, तो बट मेरा बैंक बैलेंस हल्का हुआ है उसके बाद। ऐसा लो की मतलब पैसे बचाने के लिए नहीं, मैंने कुछ छोटा सा कर दिया था। आपसे पूछा गया था, मैं तो हाँ नहीं मतलब आई नो पीपल रेफर टू लो की वेडिंग एज ए, मेरे हिसाब से तो भाई इससे बड़ी वेडिंग मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो मैं इतनी ही कर सकती थी, तो मैं इतनी करी। हाँ, नंबर ऑफ पीपल वर फ्यू बिकॉज दे वर ओनली दोज पीपल हु न्यू अस very well, who knew us consistently over the last 10 years. So I thought it's good to have them around us when we are celebrating this day. वरना ऐसा कोई शादी ने कोई मेरे लाइफ में कोई चेंजेस नहीं लेके आई है। अभी भी मतलब ऐसा एक सेकंड के लिए होता है कि हस्बैंड रेफर करना इज अ न्यू थिंग फॉर मी, बिकॉज in our heads we were probably just married when we decided to be together. I think he proposed to me a year after we met each other. So we were probably engaged for 9 years before we got married. So in my head, I was almost married to him when I said yes to him. So it was just that function that happened, and I really think that's my personal life, and I've always maintained my personal life will always be away from my professional life, and yeah, that's why no press release. So तो उससे लोगों को लगा कि मैंने बहुत छुप छुप के शादी कर लिया है, मैं छुप छुप के। Okay, and you've always been into sports. What is your fitness regimen like? Because you know, even now when you're looking, for example, and अगर आप 10 साल पहले आपको अगर देखा हो जो भी है, मुझे लगता है कि that you are looking younger now. अरे वाह, तो कितना इम्पोर्टेंट है इसके लिए मेरे पास एक वो रिप्लाई है, आई डोंट ड्रिंक वाइन, आई एम वन। क्या बात ये मैंने बहुत सोचा है इस बात पे। जब मुझे लोगों ने ये लेटली मुझे कुछ लोगों ने बहुत ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट दिया है, जो आई फील काफी लड़कियों का स्ट्रेस यही रह जाता है, व्हेन यू एज यू ऑलवेज लाइक ट्राइंग टू गेट स्कैर्ड ऑफ एजिंग। आई थिंक आई एम्ब्रेस द फैक्ट कि वो जो यंग दिखना और वो सब चीजें जो हैं, ये मेरे को काम नहीं दिलवाने वाली। Whatever is inside here is going to get me work more than what shows outside. Correct. So I was very ready and happy to embrace my age and how I'm going to look when I grow old. But one thing I was like कि I will just not give up. वो जाता है ना कि अब तो हो ही गए इतनी उम्र की, अब क्या ही करना है, वो I didn't want to give up on that because it makes me feel happy from inside to stay fit. So I kept doing that. तो मेरा चाहे कोई पिक्चर हो ना हो जिसके अंदर मुझे एक सर्टेन टाइप की बॉडी बनानी हो ना हो, आई एम कंसिस्टेंटली वर्किंग आउट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कआउट। सिर्फ जिम नहीं जाती मैं, आई स्क्वॉश खेलती हूँ, मैं एरियल योगा करती हूँ, मैं पिलाटे भी ट्राई कर चुकी हूँ। सो आई कीप चेंजिंग इट बेसिस व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी और व्हाट आई वांट टू चेंज इन माय बॉडी टाइप फॉर माय ओन हैप्पीनेस। अभी गांधारी के लिए प्रेप चल रहा है, तो अपार्ट फ्रॉम माई स्क्वॉश एंड एरियल योगा एंड जिम ट्रेनिंग, आई एम ऑल्सो डूइंग सम बॉक्सिंग, सो जस्ट सो दैट आई गेट वेरी मेरा स्टैमिना एक फाइट के लिए, लंबी फाइट के लिए रेडी हो जाए। so there isn't a lot of time I waste on set for recovery. So I'm training in boxing for that, just to be able to hit quick. आपकी डाइट कैसे? या मैं ना सब खाती हूँ, and I don't I'm not kidding, my nutritionist has also come on several platforms and mentioned this. Right. बट ना एक होता है टाइम, आपको पता है आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म किस टाइम पे सबसे बेस्ट है, दिन के किस समय। जैसे कि मेरा ब्रेकफास्ट बहुत लाइट बेसिक होता है, मेरा डिनर बहुत लाइट बेसिक होता है, बट जो 11 बजे से 4 बजे का समय है, मुझे पता है इस टाइम पे मेरा मेटाबॉलिज्म हाईएस्ट है। तो इस समय अगर मुझे कोई चीट मील खानी है तो वो ये 11 से 4 के बीच में होगी, या मुझे हेवी कोई चीज़ खानी है तो ये 11 से 4 के बीच में होगी, क्योंकि मुझे पता है कि अब अगर मैं इसके बीच में खाऊंगी वो डाइजेस्ट हो जाएगी, ना इससे पहले ना इसके बाद, तो मैं सब खाती हूँ। तो और मेरी मोटिवेशन जिम में जाने के लिए या वर्कआउट करने के लिए काफ़ी हद तक ये भी होती है क्योंकि मुझे खाना है। मैं ये सैलेड तो मैंने आज तक लाइफ में पसंद नहीं किया है। मतलब सैलेड फॉर मी इज दैट वो प्याज कुकम्बर होते हैं जो खाने के साथ होते हैं, जो नान और दाल के साथ खाते हैं साइड में रख के, वो सैलेड है मेरे लिए। मेरे लिए सैलेड एज अ मील सैलेड कभी भी नहीं रहा है। सो मैं अच्छे से खाती हूँ,
एकदम दिल खुश करके, तभी वो ऐसे मेरे शक्ल पे आपको कभी ऐसे नहीं लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही मतलब सारा इसका एनर्जी सब चूस ली है ऐसी वाली कभी वाइब नहीं आएगी. दैट्स ऑल्सो बिकॉज आई ईट रियली वेल. ईट रियली वेल. ओके, बिफोर वी गेट इनटू रैपिड फायर, तापसी, एक मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाह रहा था. मैं एक और बहुत शिद्दत से मैं एक बात सोचा था. आपका मैंने एक इंटरव्यू सुन रहा था और मैं खैर पहले भी बात हो चुकी है कि दैट आपको बचपन में पॉकेट मनी नहीं मिलती थी एंड यू गाइज केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड. मुझे एक चीज़ जहन में मेरे आई कि हम लोग इसके बारे में हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि मिशन मंगल में जो आपको स्पीकर इतना कोवेटेड आपने जो जीता था और आप उसको उलट पलट के आप देख रही थी एंड पकड़े हुई थी एकदम बिल्कुल आप मजबूती से. मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि शायद जो बचपन में आपने जिस तरीके का एक बचपन शायद देखा है, तो आपके लिए ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं. And do you think that you feel like reliving your childhood and things that you could not do in your childhood at times you want to do now? एक्चुअली ना कुछ उस टाइम पे लगा ही नहीं कि आई एम मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग, बिकॉज मुझे लगता था बेसिक्स क्या होते हैं. हाइंडसाइट, जैसे आपने अब हाइंडसाइट में, हाँ हाइंडसाइट में मुझे द ओनली थिंग दैट आई वुड हैव प्रोबेबली एडेड टू माय चाइल्डहुड वुड हैव बीन ट्रैवलिंग. मेरे लिए ट्रैवलिंग सिर्फ गाड़ी में दिल्ली से पंजाब, दिल्ली से नैनीताल, दिल्ली से मनाली, गाड़ी में जो भी जा सकते हैं जगहें आसपास, वो होती थी. मैंने मेरा इंटरनेशनल ट्रैवल तो तब हुआ जब पहली बार मुझे पिक्चर के लिए लेके गए बाहर कहीं, साउथ की पिक्चर शूट करने के लिए लेके गए जब. उससे पहले मैंने मेरा पासपोर्ट नीट एंड क्लीन था और लोकली भी डोमेस्टिक में भी फ्लाइट नहीं ली थी जब तक मतलब कोई कॉलेज टाइम पे जब मैंने 1-2 एड्स करी तो मैंने फ्लाइट लेके साउथ में जाके, क्योंकि फ्लाइट फिर वो पे करते हैं ना अगर आपको बुला रहे हैं तो इस वजह से. वरना तो गाड़ी के अंदर जहाँ पे भी दिल्ली के आसपास की जो जगहें होती हैं वहाँ पे गई हुई थी मैं. सो आई थिंक दैट इज प्रोबेबली द ओनली थिंग आई वुड वांट टू ऐड, बिकॉज आई रियलाइज नाउ दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू ट्रैवल and travel as much as you can so that you can see the world, the people, different kinds of people, different kind of life. तो आपको रियलाइज होता है कि वरना आपको ना दुनिया इतनी सी बनी रहती है जो आपके आसपास है, आपको रियलाइज नहीं होता कि दुनिया कितनी बड़ी है और आप कितने छोटे हो उसमें. क्या बात. सो इस वजह से आई मिस्ड दैट. सो बाकी तो आई डोंट रियली थिंक ऑन द हाई. आई एम हैप्पी दैट एक्चुअली वो थी अपब्रिंगिंग, क्योंकि मुझे अब एक एक छोटी छोटी चीज की वैल्यू इतनी ज्यादा है. मतलब घर में आज भी ये बात तो मेरी माँ की बहुत लड़ाई भी हो जाती है कि हम चीजें ना फेंक नहीं पाते, एक डब्बा तक नहीं फेंक पाते, क्योंकि वो डब्बा अगर सुंदर सा लग रहा है ना, इसको हम कुछ यूज कर लेंगे, इसको फेंकते नहीं है. तो वो द साइकी इज सो मच देयर स्टिल कि कोई भी जो चीज अच्छी खासी सही शेप एंड फॉर्म में दिख रही, फेंकना क्यों है. कुछ भी कहीं पे भी यूज करेंगे, पता नहीं है कहाँ यूज करेंगे, शायद कई बार ना साल स्टोर रूम में पड़े ही रह जाती है कोई चीज, पर वो फेंकना नहीं है क्योंकि कहीं यूज हो गई तो. सो वो आज तक जो गिफ्ट रैपिंग पेपर्स आते हैं, गिफ्ट्स में आते हैं, वो अच्छे से तय करके रखे जाते हैं. रिबन्स तक जो उन पे बंध के आते हैं वो भी रखे जाते हैं कि अगर आगे जाके आपको कुछ भी कहीं किसी के लिए कुछ लेकर आए हो, कुछ गिफ्ट करना है, तो वो रैपिंग पेपर यूज होगा. तो वो आज तक मेरे घर में ये सब चीजें संभाल के रखी जाती हैं. So that's something I think it's and I don't want to change it. I'm like, it's beautiful and I would really like it that I can transfer it to my next generation, which I know will be very difficult because my life has changed a lot, but it's beautiful, I feel. That's amazing and I think आपने घर आपने जब बनाया है तो आपने बहुत ही जगहों से क्यूरेट आपने किया है, जहाँ जहाँ से आप गए हैं, ट्रैवल किया है, you got things from there and maybe I think that the same philosophy applies. There also. And हमने कोई डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर नहीं हायर किया था, बहुत वॉलंटरीली, क्योंकि हमें किसी और का पर्सपेक्टिव से अपना घर नहीं देखना था. मैंने और मेरी बहन ने डिसाइड किया कि यार ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ आप खराब बना दोगे, कोई नहीं, ठीक कर लेंगे, एटलीस्ट अच्छा है बुरा है हमने अपने हाथों से बनाया वाली फील रहेगी. सो यू लुक फॉरवर्ड इवन मोर टू कम बैक. एक तो वो होटल जैसा नहीं लगता, अपना लगता है क्योंकि एक कोना आपने खुद सजाया, चीजें खुद लेकर आए हो. और दूसरी ये चीज है कि वो जो घर है ना, उसमें ना आपको कभी भी ऐसी वाइब नहीं आएगी कि यहाँ पे कोई फिल्म का इंसान रहता है, क्योंकि मेरे घर में मेरी बहन भी रहती है, मेरे माँ बाप भी कभी कभी आते हैं, एंड उनकी लाइफ ऐसी नहीं है.
और मैं भी नहीं चाहती पैकअप के बाद मेरे इर्द गिर्द इस तरह की चीजें रहे जो मुझे बार बार रियलाइज कराती रहे कि मैं क्या काम करती हूँ। तो इस वजह से भी वो जो खुद चीजें उठाई हुई, खुद चीजें लगाई हुई है ना, और आपको मेरी कोई भी मूवी रिलेटेड तस्वीर, मेरा कोई भी अवार्ड, मेरा कोई भी रिकग्निशन आपको मेरे घर में कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सब चीजें जो हैं वो आपको वरना ना बार बार रिमाइंड कराती रहती हैं कि आपको किस चीज के बेंचमार्क क्या है, आपको क्या लिव अप टू करना है। सो वो सब नहीं है घर में। वैनिटी का होना या ना होना कितना इम्पोर्टेंट है? अगर आप खुद के लिए रखते हैं वैनिटी तो बिल्कुल रखिए। अगर आप वैलिडेशन के लिए, बाहर की वैलिडेशन के रखते हैं तो एक टाइम के बाद आपके लिए वो बहुत टॉक्सिक हो जाएगा। तो इट्स बेटर टू गेट रिड ऑफ इट, डू इट फॉर योरसेल्फ, गेट रेडी फॉर योरसेल्फ। यू वांट टू, आई लाइक टू गेट ड्रेस अप, इसलिए मेरे लिए एक लिमिट के बाद दूसरे ट्रेंड में क्या चल रहा है या कितना बड़ा डिजाइनर है ये मैटर नहीं करता है। अब मुझे वो मैटर करता है मैं जो शीशे में देख रही हूँ मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं, सुंदर दिख रही हूँ। हाँ, मैं सुंदर दिख रही हूँ कि नहीं, खुद के लिए। Which role of yours do you think was the hardest to explain to your parents? I think एक तो वो एक्सप्लेनेशन उन्होंने कभी किसी की मांगी नहीं या डिस्कशन ऐसे कोई डिटेल हुई नहीं, बट आई टेल यू द फिल्म्स दैट वर वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड थी, वर दोबारा एंड लूप लपेटा, बिकॉज इट वॉज मोर साइंस फिक्शन, मोर टाइम लूप, मोर लाइक जो उनके अंडरस्टैंडिंग उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करना। सो दोज वर द फिल्म्स दैट I had to simplify to them to tell them कि ऐसा क्यों हो रहा है, रिपीट क्यों हो रहा है, टाइम रिपीट क्यों हो रहा है। तो उनको लॉजिकल रेगुलर स्टोरीज की आदत है जो वो नहीं थी। Right. What's the most bizarre rumor you've read about yourself or heard about yourself? यार इतने हो गए ना कि मैं अब भूल चुकी हूँ, मेरे लिए अब बिल्कुल ही उनको मैं रजिस्टर ही नहीं करती हूँ। पता नहीं, अभी आता है मैं आगे तो बताती हूँ दिमाग में, वरना अभी तो मेरे। ठीक है, no worries. Okay, if trolls were food, what dish would they taste like? Actually, they'll be protein shakes. They give you energy? They give you energy. एक तो yeah, if you look at them like that, कि see मेरा सिंपल लॉजिक है कि आप पे कोई समय क्यों बर्बाद करेगा ट्रोल करने के लिए, क्योंकि आप रेलेवेंट हो। अगर आप रेलेवेंट ही नहीं हो तो लोग क्यों आप पे समय, आज की डेट में किसी के पास टाइम नहीं है किसी पे बर्बाद करने के लिए। सो अगर मेरे पे टाइम, दैट मीन्स आई एम स्टिल रेलेवेंट। So I look at it like that. I was like, yeah, it makes me feel that I'm relevant. I don't have to do stupid things to stay in news. Hypothetical situation. Hypothetical situation. You have to pick one actor as your 3 a.m. friend, one as your mentor, and one as your gossip partner. Who would you choose? 3 a.m. friend. यार ये तो मेरे को बहुत सारे लोग, तो मुझे सब समझना पड़ेगा कौन 3 a.m. उठा, क्योंकि मैं तो किसी की 3 a.m. फ्रेंड नहीं हो सकती क्योंकि मैं तो सो रही हूँ। Whatever time you feel like. जो टाइम आपको सूट करे। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ मैं उस टाइम किसको टाइम पे मत, मे बी पावेल। ओके, या बिकॉज पता नहीं उठेगा नहीं 3 a.m. बट ही विल बी माय 3 a.m. फ्रेंड। आई कैन कॉल हिम एनी, और रादर एनी टाइम फ्रेंड। ओके, एंड व्हाट अबाउट मेंटर? Mentor, there'll be a few. Like I will consider bouncing a lot of things from Anwar sir also, Anurag also, sometimes to Joy, sometimes I speak to Raju sir as well. So there are multiple people I bounce some things. And one of your, as your gossip partner? Kanika. Kanika Dhillon. Kanika. Yes. Okay, any 3 reasons you'd want to work with Shah Rukh Khan again? अरे दैट मैन जितना काम करो कम है, क्योंकि उसकी नॉलेज बेस इतना ज्यादा वास्ट है। तो आई थिंक जितना मैं उनके साथ समय स्पेंड कर पाऊँ वो कम है। And one of your best works, Badla, was produced by him as well. Yes. I think it was a wonderful performance. Yes, thank you. Yes. Badla, any performance with grey shades or yeah, that can be judged. Walking on the thin line वाली सारी performances जो हैं वो उन्होंने मुझे आज जो position दी है वो दी है। जी बिल्कुल। How would you describe your journey in Bollywood using any filmy title? Any film title? यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिकी क्वेश्चन, घर से सोच के आने चाहिए थे मुझे इन सब के जवाब। नेक्स्ट टाइम मैं आपको भेज दूंगा पहले। एक्चुअली मन मर्जियां होनी चाहिए। आई थिंक मुझे लगता है कि ये फिल्म ऑलरेडी एक तरीके की कल्ट बन चुकी है, बट ये आगे जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इट विल बिकम इवन मोर। इज दैट टिपिकल प्रॉब्लम विद ऑल अनुराग फिल्म्स ना, वो अपने इतने अहेड ऑफ टाइम होती है, वो 5-6-10 साल बाद जाकर ही लोगों को समझ आती है कि यार ये तो बड़ी सही थी। Apparently 5 is releasing now. Yes, I also heard so. I don't know. I mean, I've not spoken to him about 5 अभी तक तो उनकी बेटी की शादी डिस्कस कर रहे हैं। So ये या वो, either और अगर आपको चूज करना हो,
बॉक्स ऑफिस सक्सेस या ह्यूज अप्रिसिएशन ऑन OTT? बॉक्स ऑफिस सक्सेस. फिक्शन या नॉन फिक्शन? फेवरेट बुक जॉनरा? नॉन फिक्शन. मेथड एक्टिंग या इम्प्रॉम्प्टू इम्प्रोवाइजेशन? इम्प्रॉम्प्टू इम्प्रोवाइजेशन एनी डे. ओके, इंस्टाग्राम ट्रोल्स या बॉक्स ऑफिस एनालिस्ट्स? वो भी तो इंस्टाग्राम ट्रोल्स ही हैं. वो भी यही कर रहे हैं. तो कोई भी आजकल एनालिस्ट है. नहीं, वो एनालिस्ट के गाब में वो ट्रोल कर रहे हैं. एंड देन फिर उनको वो चाहिए प्लस GST. अच्छा, ओके, हाँ, ये सब चीजें सामने आई थी. हाँ, तो आई डोंट नो हाउ टू डिफरेंशिएट एनी मोर. दे आर ऑन द सेम साइड नाउ. प्लस GST. पापराजी पिक्चर. इस इंटरव्यू का कैप्शन है Farizone with Taapsee and plus GST. अच्छा, paparazzi photos या unfiltered selfies? I think considering my selfie game is really bad, मैं paparazzi photos prefer करूँगी. वो better है. Dialogues that make you cry या monologues that make you laugh? ये उल्टा क्यों नहीं है? Monologues that make you cry आप and जैसे करना चाहें, आप जैसे आप monologues that make you cry और dialogues that make you laugh. अगर मैं पूछूं तो dialogues that make you laugh, क्योंकि उनकी कमी है मेरे करियर में compared to the monologues. I have some few of the best monologues that have made people cry in a lot of my films. So I think I'll now choose the dialogues that make people laugh. Yeah, I think even Dunki has a few Yeah. funny dialogues as well. Yeah. Your first reaction when I say the following: Punjabi khana, Too good. Like my chole bhature. Mumbai weather, December to Feb. Strictly. outsider films. One step at a time. Okay, double filter. I should use it. I should use it. Okay, if you were the environment minister of India, how would you solve the Delhi air pollution अरे problem? भाई, ये तो मतलब जो भी कर रहा है वो जो भी कर सकता है, kudos to that person, because I have literally I don't understand how this is going to get solved. मुझे नहीं समझ आ रहा. A film of yours that you would want Matthias to watch? I would want him to watch all my films, yeah. But it's just that he doesn't understand half of them because they are very socially relevant for our country or our community more than that part of the world sometimes. So, yeah, all of my films he should, yeah. Why should he be exempted from watching any of my films? शादी करिए इतना तो मैं उसको करवाऊंगी. Okay, what's the importance of sense of humor in a marriage or any relationship? अरे it's a respect, love के बाद अगर कोई चीज़ important होनी चाहिए वो है humor. And even if it's dark humor, sometimes you need that in your life. Okay, true or false, following things. Self-censorship is on the rise in the film industry. It's best not to be an activist in today's times, especially if you're an actor. Okay, advice you'd like to give the following. Akshay Sa. So, एक और कॉमेडी फिल्म करते हैं साथ में. His comic timing. Hilarious. Outstanding. मतलब काफी small nuances तो खेल में उनके दिए होंगे मुझे. 100%. तू ये बोल दे, अब ये करते. Outstanding. एक और मुझे कॉमेडी फिल्म करनी है सर के साथ. You know, so I did a rapid fire with him on stage during his concert in Orlando. हाँ. We discussed the questions, rapid fire questions beforehand in his vanity van. हाँ. तो उसमें कि दैट तू ये पूछेगा तो मैं ये जवाब दूंगा. हाँ. फिर तू ये बोलेगा कि ये ऐसे नहीं ऐसे. पूरी स्क्रिप्ट लिख दी होगी उन्होंने. But you know, and I asked him that would you like to direct at some stage. The level of involvement that he has, even for an interaction, I think is amazing. Yeah, भाई comic timing. His comedy, I'm a huge fan. मैं मतलब कॉमेडी बहुत उनसे I want to do more comedy films with him. मतलब एक्शन तो लोग देख ही चुके हैं. But I want to do more. His like unique comic timing. Okay, advice you'd like to give to Fardeen Khan? Advice? No, just be on the path that you have chosen for your comeback. He is really in it. Like अब उनको वो फिल्में करनी है, मतलब जो उनके दिल से उनको लग रहा है कि ये पिक्चर करनी चाहिए. मतलब his driving force right now is very different from probably what it was before. And I would really want to tell him, please keep that fire on. Right. Amy Virk से अगर कुछ आप एडवाइस देना चाहेंगे? भाई तू apart from not changing the phone. इसको मैं बोलूंगी भाई कभी-कभी तेरे को भी फिल्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है?
एमी को बोलना पड़ेगा। एमी एक मुझसे भी ज्यादा कोई मुंहफट ऑनेस्ट इंसान कोई हो सकता है आसपास, तो मैंने एमी को देखा है भाई। वो इतना ज्यादा अननोइंगली फनी एंड ऑनेस्ट है ना कि मतलब कमाल बंदा है, कमाल। अनुराग कश्यप को अगर कुछ एडवाइस देना चाहें तो कि स्टार्ट लविंग योरसेल्फ अ लिटिल मोर। आई थिंक ही इज ऑलवेज इन अ मोड ऑफ के मतलब खुद को वो ही कीप्स एवरीबॉडी एल्स बिफोर हिमसेल्फ। तो वो सबको देने में, सबके लिए हेल्प करने में, सबके लिए कुछ कुछ अच्छा करने की चीज में वो खुद को डिटीरियरेट बहुत जल्दी कर लेते हैं। सो आई थिंक ही नीड्स टू start loving himself a little more. All right, what questions you'd like to ask the following people? और से अगर आपको सवाल पूछना चाहें तो No, I'm already speechless. He's just too entertaining. I don't know. I have no questions to ask him. I'm happy just seeing him. डोनाल्ड ट्रम्प साहब से अगर कोई सवाल जी I want to know how is he going to stop all these wars, all the claims that he's making of मैं ये रुकवा दूंगा सारी war. I want to know his game plan for that. Very interesting. Okay. शाहरुख खान साहब से अगर कोई सवाल मेरे साथ प्लीज एक बार और काम कर लो। मैं कब करोगे ये बता दो या तो। That's all. I just want to spend more time with that man. Amazing. If Taapsee Pannu decides to write a book on herself, what would be the title? पता नहीं यार, मैं कभी-कभी अपने आप की भी नहीं सुनती। मे ऐसा कुछ अपने आप की भी नहीं सुनती। हाँ, कभी-कभी मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। कुछ सलमान खान टाइप का कुछ है? अब मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आया। अच्छा है, लेकिन इट्स गुड। कुछ अनप्रेडिक्टेबल सा है, क्योंकि समटाइम मैंने खुद कुछ चीजें कह के और फिर मैंने ही वो ऑपोजिट कुछ कर लिया उसके बाद। मतलब जैसे कि एक्टिंग नहीं करूंगी कभी, एंड लुक वेयर आई एम। सो मैं मेरे को नेवर से नेवर, maybe that's a better title for me. Never say never. Right, or maybe something on restlessness as well. Yeah, maybe. Life is too short. To ... And then. That's amazing.